इसका मतलब तो इससे ज्यादा झूठ नहीं हो सकता ना। जब नोटबंदी करी थी तो कहा था मुझे चौराहे पे दंड दे देना है, वही अब कह रहे आए ब्रजभूषण कि जी मुझे तो फांसी दे देना। झूठे हैं एक नंबर के, तभी तो हम विश्वास नहीं कर रहे। अरे तभी तो नहीं उठ रहे, और कारण क्या है भैया? बार बार झूठ बोलते हैं, ये झूठों की पार्टी है, तो भाई इसलिए हम विश्वास नहीं करेंगे, हम न्याय लेके जाएंगे। दर्शकों, मैं इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और पिछले 14 दिनों से पहलवानों का धरना, आप जानते हैं कि लगातार अनिश्चितकालीन धरना है। मांग ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल में डाला जाए और उसकी सांसद की जो सदस्यता है वो खत्म करवाई जाए, उसके बाद यहाँ से धरना उठेगा। और बीच में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। दिल्ली पुलिस के द्वारा रातों रात पहलवानों को मारपीट की गई है और पहले सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया FIR लिखवाने तक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया। और मेरे साथ अभी सरदार जी है, चर्चा का विषय यही रहने वाला है। सरदार जी, कल अनुराग ठाकुर जो है केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने पिछली बार धरने को उठवाया था, उनका बयान आया है और वो कह रहे हैं कि पहलवानों की सारी मांगे मानी जा रही है, FIR लिखवाई जा चुकी है, पहलवानों को अब इस धरने को निस्तारित करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। उनके कहने से थोड़ी करेंगे, उनके कहने से नहीं करने के। पहले जो है ना, जब किसानी धरना चला था तो इन्होंने बहुत कोशिश करी थी, बहुत कोशिश, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है ना। तो पहले भी नहीं उठे थे और तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि उनके कहने से नहीं उठेंगे। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम नहीं उठते। कह रहे हैं कि पहले के जो पहलवान है उनकी मांग थी कि FIR लिखनी चाहिए, FIR तो कट चुकी है, न्यायिक जो भी प्रक्रिया है वो चालू रहेगी, तो इन लोगों को अब धरना उठा लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, शुरू से ही जेल भेजने का वो है। जो आपकी बेटी को, जो आपकी धी बच्ची पहले को, शुरू में नहीं मेरी बात सुनो, जो आपकी बच्ची बेटी के साथ मतलब के गलत कर रहे हैं उन्हें छोड़ देंगे? मतलब उनके लिए वैसे ही, मतलब उन्हें खुला बिहार की तरह छोड़ दें जैसे गांव में बिहार होते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ना उठने के। कह रहे सांसद की सदस्यता भी खत्म करनी पड़ेगी उनको। बिल्कुल सांसद की सदस्यता, भला ऐसे आदमी को तो जीने का भी हक नहीं है। सही पूछो तो उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि तेरी उम्र कहाँ है और बच्चियों की उम्र कहाँ है। मतलब शर्म नहीं आ रही क्या? उसके घर में धी बच्ची बेटी नहीं है? ये देश का गौरव है। और एक बात बताओ, ये किसी एक की है क्या? मेडल लाई तो पूरे देश के लिए लाई है। अब ये बरादरी में बट गई, अब ये मतलब कि एक प्रांत में बट गई। ये शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। और ये राजनीति करते हैं हमेशा, ठीक है ना। झूठ बोलते और इतना उस झूठ को सच का पहरा देकर ऐसा बोलते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत सच्चे हैं। तो ये बार बार झूठ बोलते हैं, इनके झूठ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बाहुबली का संज्ञा दी गई है उनको, बाहुबली कहा जाता है। वो तो बाहुबली तो है ना। अब देखो तो सही, वहाँ कैमरा मार के देखो कितने केस हैं। बाहुबली पे ही तो हमें, और आम आदमी पे होंगे क्या? भाई बाहुबली पे और क्या कहना उसे? अब बाहुबली को बाहुबली किया जाएगा, है ठीक है जी। आतंकवादी को आतंकवादी कहा जाएगा, गलत आदमी को गलत ही कहा जाएगा, उसे कोई ठीक थोड़ी कहा जाएगा। तो सही कहा। बाहुबली एक अच्छे व्यक्ति के लिए दी जाती है ना, जो शक्तिशाली व्यक्ति हो। अरे वो ऐसी, वो अपनी शक्ति का नहीं, बाहुबली बोलना। अरे भाई ये अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो औरंगजेब ने भी कभी करा था या होर लोगों ने भी कभी करा था। तो इसे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, किसी कीमत में नहीं बर्दाश्त करा जाएगा। 14 दिन से अभी तक उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं हुआ। कह रहे हैं कि ये किसानों की तरफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं यहाँ पे। तो एक बात बताओ, अभी तो 14 ही दिन हुए हैं। हाँ। अभी तो बहुत छोटी सी डोज दी है। हाँ। भाई किसानों का धरना कितना लंबा चला था, उससे ये सबक सीख लें कि ये उठने वाले नहीं हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। और ये सोच रहे हैं कि इसका एंड हो जाए, तो एंड नहीं हो सकता। एंड करने के लिए ये अलग अलग बांटेंगे, कभी किसी बिरादरी में बांटेंगे, कभी जात में बांटेंगे, कभी मजहब में बांटेंगे। वो इनका बांटने का काम है, वो ये करेंगे। अभी कुछ 1 साल पहले मोदी जी कह रहे थे विनेश फोगाट को, जब मिले थे रेसलर से, कि तुम मेरे पारिवारिक संबंध है तुम्हारे साथ, तुम कभी 10 दिन बाद आना और मेरे घर में आकर डिनर करना। और आज वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे इनके बारे में। इसके बारे में क्या ख्याल है? तो इसका मतलब तो सीधा ही हो गया, तुमने सवाल भी कर दिया और जवाब भी दे दिया। इसका मतलब तो बहुत झूठे आदमी है ना ये। इसका मतलब तो इससे ज्यादा झूठ नहीं हो सकता ना। जब नोटबंदी करी थी तो कहा था मुझे चौराहे पे दंड दे देना है, वही अब कह रहे आए ब्रजभूषण कि जी मुझे तो फांसी दे देना। झूठे हैं एक नंबर के, तभी तो हम विश्वास नहीं कर रहे। अरे तभी तो नहीं उठ रहे, और कारण क्या है भैया? बार बार झूठ बोलते हैं, ये झूठों की पार्टी है, तो भाई इसलिए हम विश्वास नहीं करेंगे, हम न्याय लेके जाएंगे।
अभी कुछ ट्विटर पे चाहे सोशल मीडिया पे इनकी कुछ पहलवानों की तस्वीरें वायरल हो रही है जहां पे 5 स्टार होटल में खाना खाते नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 7700 रुपए के कमरे बुक हुए हैं जितने भी यहाँ पे पहलवानों के लिए समर्थन में लोग आ रहे हैं उनके लिए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। मतलब यही रह सकते हैं वहाँ? हमारा हक ना, पहले जब किसान थे तो ये कह रहे थे किसानों के पास गाड़ी कहाँ से आई है। अरे किसानों के बच्चे ना विदेश में जाके देखो 10-10 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, ऐसे ही ना खेचे फिर रहे हमें ये ऐसे ही नहीं, मतलब इनका हक है ये एसीओ में सो में, इनका हक है ये बढ़िया रोडों पे चलें, इनका ये अच्छे कपड़े पावें, हम नहीं रह सकते? हमारा हक ना भाई, हमारा हक ना है? ये इनके बेफालतू के सवाल जवाब हैं। ये कोई सवाल जवाब है कि जी 7700 के कमरे में रह रहे हैं, ये कितने के कमरे में रह रहे हैं? जिनसे वोट लेके ये नेता बनते हैं और कुर्सी पे बैठते हैं, उन लोगों को क्या मिल रहा? क्या मिल रहा है? उन लोगों को कुछ भी नहीं दे रहे ना। ये किसका टैक्स का पैसा किसका है? जनता का है ना। जिस दिन जनता जाग गई ना, और जाग रही है, इनके मुंह में से निकाल लेगी अपने टैक्स का पैसा, ध्यान रखना ये बात। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है FIR लिखवाई थी, अब वो भी इस मैटर से पल्ला झाड़ चुका है, क्या लगता है इसके पीछे क्या राज होंगे? अरे राज कुछ नहीं है भाई, इन्होंने सब अपनी जूती के नीचे रख लिए हैं, वो निकालने पड़ेंगे हमें। अब तरीका देख रहे हैं कैसे निकालेंगे, निकाल देंगे। किसने अपने जूते के नीचे रख? यही पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने सब अपने नीचे रख रखे। कह रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो भी अब बीजेपी के दबाव में आ चुके अरे हैं। कैसे ना दबाव में, भी तुम देखते ना कैसे फैसले लें ये। भाई एक बात बताओ, आम बंदे के लिए कानून कुछ हो रहा है, दूसरे के लिए कुछ हो रहा है, उसके लिए बुलडोजर है। नाम अगर हिंदू का है तो बुलडोजर नहीं। ये क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या कर रहे हैं? ये क्या ड्रामे कर रहे हैं? ये ड्रामा नहीं चलेगा। इस देश के अंदर पहले भी गुनगुनाया जाता था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये याद रखना इन बात को। कुछ लोग हैं, चंद लोग होते हैं जो सिक्के बिक जाते हैं, नहीं तो मैं हमेशा कहता हूं ना हिंदू हैं अच्छे, ना मुसलमान हैं अच्छे, दिल नेक हैं इनके, वही इंसान हैं अच्छे। इंसानियत सबसे बड़ी है, और जिसके पास इंसानियत है ना, वो ना कभी झुका है, ना झुकेगा, ना मजहब पे लड़ा। अब एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि एक बंदे हैं जी, एक मतलब जात के बंदे, एक अखाड़ा। एक मेरी बात सुनो, तुम कैमरा मार के पूछो तो अभी एक मेरे मुसलमान भाई, कितने मुसलमान भाई हैं यार, कितने अलग से हैं, कितने कहां से आए हुए हैं। ये जो सवाल, एक मिनट, ये जो सवाल कर रहे हो ना, ये सवाल आप गलत कर रहे हो। हर प्रांत का बंदा है। और एक बात बताओ धी बेटी, एक बात तुम बताओ, अरे हमारा देश, एक मिनट, हमारा भारत देश तो ऐसा है कि यहाँ से जब हमारी धी बच्चियों को कोई बाहर ले जाता था ना इतिहास में, तो 2200 लड़की हम सब बंदों ने जो बहादुर थे उन्होंने छुड़ाई हैं। तो हम अपनियों की इज्जत नीलाम होने देंगे? जबान खींच लेंगे। अच्छा, याद रखना, जबान खींच लेंगे, जबान। 3 दिन पहले यहाँ पर नारे लगाए गए थे RSS मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद स्टूडेंट्स के द्वारा। क्या ये धरने को सही दिशा की ओर ले जाया गया था इस प्रकार के नारे लगा के? एक बात बताऊं तुम्हें, जब कोई मांग मांगी जाती है ना, जब कोई ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें अच्छे बुरे सभी आते हैं। उनके भी बंदे होंगे जो तोड़ेंगे, आई बात समझ, और वो भी होंगे जो बंदे जो सच्चे दिल से आएंगे। तो अच्छे बुरे सब होंगे, 5 उंगलियां एक सीना है, सही है ना। उस बात पे ध्यान दो कि जो बंदे आए हुए हैं, सवाल उल्टा कर देते हो तुम कि जी खाली एक बंदे। अरे भाई देखो तो सही, हर प्रांत से बंदा यहाँ आया हुआ है जी। अब ये कोई यहाँ नारा लगाया के चला जाए जी खालिस्तान जिंदाबाद, चाहे मैं ही लगा दूं तो गलत है ना। तो अब ये इसका मतलब मैं कह तो रही हूँ, जो गलत कर रहा है वो गलत है। उसकी पगड़ी टोपी या तिलक ना देखा जावे, या उसकी पार्टी ना देखी जावे, आई बात समझ। चाहे वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी मजहब का है, किसी भी धर्म का है, उसे सजा मिलनी चाहिए। जो नारे लगे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उसके बारे में क्या राय है आपकी? भाई वो लगाए होंगे उन्होंने, हमने तो ना लगाए है जी। पहलवानों के धरने में इस प्रकार के नारे, अरे एक अरे सही गलत नहीं, सुन तो लो ना। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बिल्कुल। अरे भाई हम, मेरी जबान में से आप मत बोलो, अगर आपको बोलना तो आप बोलो। बोलिए, आप बोलिए। दे हम ये कह रहे हैं, नहीं करने का है कि आप आ जाओ, इन पे कर दो जी वो कैमरा। नहीं तो फिर आप मत बोलो भाई, ऐसा मत करो। देखो मैं जो सवाल का जवाब दूंगा मैं वो दे दूंगा। क्या गोलमोल कर रहे हो? जितना सीधा मैं बोल रहा हूँ नहीं बोल सकते आप, क्या सीधा बोल रहे हो? बताओ क्या गलत, कहाँ जा रहे हो, कहाँ गलत बोल रहे हो? अरे भाई जिसने कहा होगा, मैं कह रहा हूँ जो गलत है वो गलत है ना। मतलब क्या है? ये कोई तरीका थोड़ी है यार आपका। नहीं,
देखो हम किसी के ऐसे उसमें नहीं है, ना ही हम कभी ऐसे पहले करा। हमने 13 महीने धरने में रहे, 13 महीने धरने में रहे। हम अपनी मांग मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस हो गया मैं वहाँ बैठने। हम अपनी मांग मांग रहे हैं मैम, हम किसी को गलत नहीं कह रहे। आई बात समझ। अब कुत्ते ने तुम्हें काट लिया और तुम भी कुत्ते को काट लो, तो ये तो कोई बात नहीं, तुम भी कुत्ते ही हो गए। फिर क्या फर्क रहा? क्या फर्क रहेगा ये बताओ। हम नहीं इस बात को कह रहे जो मैंने क्या गलत विधि। किसानों के धरने में नहीं लगे थे। अरे नहीं, गलत विधि कैसे नहीं हुई कि तुम्हें क्या पता? अरे नहीं, लगे थे मोदी तेरी खबर खुद ही किनारे। तुम्हें नहीं पता कितने बाहर से लोग आ जाते हैं जो खराब करते हैं हमारी इस लड़ाई को। इनके याद में है, इनके याद में है। ये बताओ सरकार के अब उसमें हमें क्यों हम उसमें जिम्मेदारी क्यों दे रहे हो तुम? मतलब आप कह रहे हैं कि वो सरकार के ही आदमी सरकार हो। अरे कैसे नहीं होने के, हमारे हर जब हमारी एक लड़ाई है, हम एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम वही बात करेंगे या हम दूसरी बात कर लेंगे? मतलब नहीं है, यो बताओ। हमारे को तो देश की बेटी। अच्छा, जो अभी पुलिस वालों ने जो झड़प की थी पहलवानों के साथ, वामपंथी कह रही है कि इसमें भी सरकार का ही हाथ है, सरकार ने दबाव बनाने की कोशिश की थी उस रात। इस पे क्या? नहीं, वो तो एक बात बताओ, इतनी बारिश के अंदर बच्चे कहाँ सोए? मैं तो मौके पे था। है जी, जो बच्चे अगर बेड पर सो जाएंगे तो कौन सी परेशानी है? ये कहाँ सोए रहे? क्या हक ना, क्या हक ना हमें? भाई हक नहीं है हमें इस बात का, ये तो हमें मिलना चाहिए। इसमें गलत है, जो गलत कर रहा है उसे तो हम गलत कहेंगे, सरेआम गलत कहेंगे, चाहे कोई भी हो। लोग कह रहे हैं कि वो बेड दिन में भी तो आ सकते थे, रात में मंगा ली, रात में मंगा ली तो कौन सी परेशानी? नहीं नहीं, बारिश रात में हुई है। रात में अगर मंगा ली तो दिन में भी बारिश हुई है। एक बात बताओ, अडानी का वो मिला था एयरपोर्ट पे, कोई सवाल कर रहा है उसे? ड्रग्स मिला था, कर रहा कोई सवाल? इनके बेड रात को आ गए तो उन पे सवाल है। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाना चाहिए सवाल करने वालों को। आंतरिक देश में ऐसा ये बताओ, बेड अगर मंगाए लिए, रात में मंगा लिए, कोई उसमें कुछ ऐसा बम था, क्या था? बेड तो था। ये गलत है। ये सवाल ही वो लोग कर रहे हैं जो इसको खत्म करना चाह रहे हैं। जो पार्टी है, जो भी बनते हैं जो हमारे धरने को या हमारी इस ताकत को मिटाना चाह रहे हैं। भाई देखो, वो लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे ना, हमने कोई ऐसा बयान दिया ना हम देंगे। अभी विनेश फोगाट ने एक बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बढ़कर हमारी खाप पंचायतें हैं, और इस पे विरोधाभास जता रहे हैं लोग कि देश में न्यायालय से ऊपर खाप पंचायतें कब से होने लग गई। देखो सुनो मेरी बात जी, जो जनता है ना, जनता के चुने हुए जनता जनार्दन है, ठीक? तो वो जनता में ही आते हैं। वो अगर अपनी बच्चियों के लिए कोई फैसला लेंगे, अपनी धियों के लिए कोई फैसला लेंगे, तो गलत क्यों लेंगे? तुम उन्हें बुलाओ ना, तुमने बुला के बात करते क्यों नहीं? तो इनके लिए पहला फैसला सुनवाया था ना, फटकार लगाई थी कनॉट प्लेस थाने को। तो और आज विनेश कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर हमारे लिए खाप पंचायतें हैं। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, खाप पंचायत क्यों नहीं होएंगी? इसलिए होएंगी। अब एक बात बताओ, तुम्हारी या कोई धी बहन की इज्जत को गलत कर रहा, तो भाई हम परिवार वाले जो हैं वो बड़े तो होएंगे ही। क्यों बड़े कैसे नहीं होएंगे? और उन्हें हक है, उन्होंने कोई फैसला लेने का उनका हक है, उनका आवाज उठाने का हक है, तो वो आवाज ही तो उठा रहे हैं। उन्होंने और क्या करा बता दो मुझे भाई, आवाज ही तो उठा रहे हैं, आवाज उठाना हमारा हक बनता, हम उठाएंगे। देखिए ये थे हमारे कर दिया। देखिए ये थे हमारे साथ सरदार जी, पंजाब से आए हैं। जो कहा जा रहा था कि एक अखाड़े के लोग हैं, एक प्रांत के लोग हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। अब यहाँ पे हर प्रांत के लोग पहुँच रहे हैं। या देखिए राजस्थान से भी लोग आए हुए हैं। और आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देश की बेटियों के लिए एक बार इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।